भैया उनकी सरकार है, एक कानून नहीं 1000 कानून पास कर लें। कानून वो पास करें जो देश के हित में हो, जनता के हित में हो। तो ये हित में नहीं है? बिल्कुल हित में नहीं। एक गरीब आदमी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसकी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी को उसका मालिक पैसा देता है, इंश्योरेंस कंपनी को ऊपर डाले ना, ड्राइवर पर क्यों डाल रहे हैं? ड्राइवर पर क्यों डाल रहे हैं? वो इंश्योरेंस कंपनी पर डाले। अच्छा ये बताइए, एक चीज तो आपने देख लिया, लेकिन आपने पब्लिक सुरक्षा नहीं देखी। पब्लिक सुरक्षा की दृष्टि से तो बनाया है। उसकी सुरक्षा नहीं है, ड्राइवर नहीं मर जाता, ड्राइवर भी तो मर जाता है। कि 10 साल जेल में रहेंगे तो बचेगा का? 40 साल उम्र हो गई। अरे तो महाराज ये भी तो देखिएगा कि ये जब से ये कानून टाइट हो जाएगा तो कोई भी जो ट्रक चालक है वो गाड़ी को बड़ी सावधानी से। अच्छा तो आप हम सावधानी से अभी चलते हैं, आप दौड़ जाइएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? आप दौड़ जाइएगा। ढेर पगला बौड़ा रोड में चल रहा है, बड़ा बड़ा बाप का बेटा, बड़ा बड़ा बाप का बेटा मोटरसाइकिल लेके चलता है 180 की स्पीड में। हम क्या करेंगे उसमें? तो क्या कहना चाहते हैं आप ये बताइए? आँख देखा ब्रेन को, कहा ब्रेन जो है पूरा शरीर को बोलेगा तभी ना पैर जाके ब्रेक पर लगेगा, तब तक तो घुस जाएगा। तो अमित शाह जाइए प्रधानमंत्री आके रोक देगा एक्सीडेंट को। एक्सीडेंट हम रोकेंगे। मैं टेंट ड्राइवर हूँ, हर वर्ष ट्रेनिंग लेता हूँ। कोई फालतू ड्राइवर नहीं हूँ। ड्राइवर के लिए उन्होंने किया क्या हमको ये जवाब दे, फिर कानून लगाएं। पहले ड्राइवर के लिए करके दिखाएं। हाँ अच्छा चलिए, अगर आप लोगों के लिए अगर कुछ किया ही जाए तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम क्या बोल, इतने समझदार नहीं है तेली की खोपड़ी लेके। हाँ उनके पास ISPCS नहीं बैठे हैं, वो ड्राइवर के लिए क्या चाहिए? 24 आवर्स में सर्विस करता हूँ। हमको क्या देती है गवर्नमेंट? अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? अरे हम रोड पे जाएंगे, गाड़ी रोड पे खड़ी होगी, ब्रेक लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप? और क्या? अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ है। अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ ये शरीर में जो रीढ़ होती है ना, ये शरीर को संभाल के रखती है, वही देश का ड्राइवर है। देश को संभाल के रखा हुआ है, हम देश की रीढ़ है। आपको कुछ पता है क्या? ये अमित शाह को कुछ पता है? हल्के में ले रहा, हल्के में ले रहा। हम अर्धसैनिक है इस देश के और हमारे ऊपर कानून लागू होता है। अंगूठा छाप हम ड्राइवर हैं, क्या समझते हैं? पानी के लाले पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ये कानून काला है। शाह का नहीं, पूरे गवर्नमेंट का ये काला कानून है। अगर ड्राइवर को कुछ दे नहीं सकता तो ड्राइवर का कुछ छीन नहीं सकता है। आप किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो आपको प्यासे उसको मार नहीं सकते हो। लेकिन चाचा आप हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट न्यूज टीवी। हाल ही में आया नया कानून हिट एंड रन जो भारत के ड्राइवरों का जीना मुहाल कर रहा है। अब तक सभी जगहों पर ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे जाम कर रखा है। ये कानून जो अमित शाह ने लाया है, लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। आपने देखा कि किस प्रकार लोग भड़के हुए हैं। अगर इस कानून में कोई संशोधन होता है तो लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस नियम को हटा देना चाहिए। आज हमारे देश में खाना पीना से लेकर के सारा सामान इन्हीं ट्रक ड्राइवरों के द्वारा आता जाता है। अगर ये कानून रहा तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? ये ट्रक ड्राइवर जो महीने के 10 से 25 हजार रुपये कमाते हैं, 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से लाएंगे? अगर उनको 10 साल की जेल हो जाती है तो उनके परिवार वालों का क्या होगा? आइए वरिष्ठ वकील को सुनते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो 10 साल की सजा ड्राइवर की, वो ड्राइवर कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे ट्रक का, और 7 लाख रुपए जुर्माने, जिसको लेकर पूरे देश में जो ड्राइवर हैं उनमें जबरदस्त रोष है और हड़ताल पर उतरे हुए हैं। कई जगह देश में आज की तारीख में, इस समय जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, पूरी तरह से चक्का जाम है। और यह बहुत गलत है जो सरकार ये कानून लेकर आ रही है। लेकिन क्यों लेकर आ रही है सरकार ये कानून, वो भी मैं बताऊंगा। उसके पीछे असली मुद्दा क्या, असली उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा केवल यही नहीं है कि बस कानून को थोड़ा सा कड़ा बना दो और सजा 10 साल की कर दो, 7 लाख जुर्माने। नीयत कुछ और है। देखिए, ये सरकार जो एक कानून में संशोधन करके लेकर आई है, और वो है कि जो ड्राइवर होगा वो एक्सीडेंट अगर करेगा तो उसकी सजा 10 साल की होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। सजा 10 साल की और 7 लाख रुपए जुर्माना। मैं एक बात बहुत सिंपल सी सीधी सी पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या एक्सीडेंट कोई जान के करता है? अगर सामने कोई पक्षी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, वो भरसक कोशिश करता है कि किसी भी सूरत में
उसको चोट ना लग जाए। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसमें वो खुद जो ड्राइवर है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं गाड़ी में, वो बड़े भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं एक एक्सीडेंट को जानता हूं, ऐसे कितने ही हैं, पर मैं एक एक्सीडेंट का उदाहरण देता हूं। बीजेपी के ही एक एमपी रहे हैं, संघप्रिय गौतम, नाम भी लेता हूं। वो लखनऊ की तरफ जा रहे थे गाड़ी से, एम्बेसडर गाड़ी में ऐसे ही एक व्यक्ति को, साइकिल वाले को बचाते हुए उनकी गाड़ी एक गहरे उसमें पोखर में, जोहड़ जिसे बोलते हैं, पूल, तालाब जिसे अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं, उसमें जाके गिरी। उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की, जिसमें उनका बेटा भी था। उनका बेटा, 4 लाशों का अंतिम संस्कार बुलंदशहर में हमने खुद, हम सब ने मिलकर वहां किया था। स्थिति क्या रही होगी आप इसका अंदाजा लगा। तो कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट यही तो नाम है, घटना, दुर्घटना हो जाता है। आप उसमें इतनी कड़ी सजा का प्रावधान कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है और आप इसे रोकना चाहते कि कोई जानबूझ के ना करे, तो भाई उसके लिए तो कानून पहले से ही है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट करता, चोट मारता है, तो नियत देखी जाती है, इंटेंशन कानून में, तो उसके लिए तो कानून है ऑलरेडी। अगर वो किसी की हत्या करता, कराया जाता है, बहुत से लोग एक्सीडेंट के माध्यम से मरवाते हैं लोगों को, उसके लिए तो कानून है। आप 302 में उसकी नियत है, क्योंकि जो वो सारा जो सवारी है, यानी जो गाड़ी है, वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होगी ना, उसके लिए 302 का कानून है। आप ये जो ला रहे हैं, इससे बड़ा इस देश की जनता के साथ और मजाक हो नहीं सकता। पर मोदी सरकार का तो ये काम ही है, कोई नई बात थोड़ी है। ये जो ड्राइवर अपने आप को बड़े वो समझते थे कि नहीं, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मानती है, वो सारे के सारे अब सामने आ गई। केवल इतनी बात नहीं है, कानून क्यों लाया गया है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। ये कानून केवल सामने से दिख रहा है कि जो वो है ड्राइवर हैं, उनको सजा देने के लिए। भाई ड्राइवर तो कौन है, आप भी ड्राइवर हो, ये सारे के सारे जितने पत्रकार बैठे, भैया मोटरसाइकिल पे आए हो ना, कार से आए हो ना, तो ड्राइवर तो तुम भी हो, मैं भी हूं। इस देश में मैं समझता हूं छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के अब बाकी सारे लगभग लोग जो है मतलब ड्राइवर ही हैं। तो इन सबके लिए कानून है, केवल वो नहीं ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, उनके लिए, सबके लिए, सबकी गर्दन इस तरह से फंसाई जा रही है। पर ये इसलिए है कि जो 2024 में यह सरकार ईवीएम के माध्यम से जीतने का षड्यंत्र जो कर रही है, और इस बार जनता ईवीएम से चुनाव होने नहीं देगी, इस बार जनता ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आकर लड़ेगी, जन आंदोलन बनाएगी। उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बस में, ट्रक में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पे कहीं बैठ कर ना आ जाए, इसलिए पहले इनकी गर्दन दबोचो।